हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएस यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल, आपका चैनल सीएस मस्ती। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है टॉपिक पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हमने एक पार्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, जिसमें हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बताया था। आज दोस्तों की हम लोग आज पहली जो कंपनी थी पुर्तगाली, जो पहली यूरोपियन कंपनी थी जिसका नाम था पुर्तगाली, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो यात्री आए थे और कौन कौन से वहां से गवर्नर आए थे और उनके महत्वपूर्ण कामों को हम लोग आज देखने का काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और आप जानते हैं कि भारत आने वाली पहली यूरोपियन जो है कंपनी थी जिसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और दोस्तों, जैसा कि है आप जानते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी और भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा, पहला यात्री था। और आप जानते हैं जैसा कि वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। 3 बार, देखिए कब प्रथम बार आया था आगमन 1498 में, जब कालीकट के तट पे पहुंचा था। 1498 में आया था, 1499 में वापस चला गया था। दूसरी बार वो 1502 में आता है, वास्को डी गामा 1502 में आता है। और 1503 में आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने कोच्चि में अपना पहला कारखाना खोला था। 1503 में पहला कारखाना इसी के समय खोला था। इसके बाद 1503 में वापस चला जाता है। इसके बाद वास्को डी गामा 1524 में आता है। तीसरी बार भारत 1524 ईस्वी में आता है और 1527 में उसकी कोच्चि में मृत्यु हो जाती है। वास्को डी गामा की भारत में ही मृत्यु कोच्चि में 1527 में हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा जो यात्री है जिसका नाम है पेड्रा अल्वारेज कैब्राल। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा यात्री जो है वो 1500 ईस्वी में भारत आता है जिसका नाम है पेड्रा अल्वारेज कैब्राल ना। 1500 ईस्वी में आता है, देखिए लिखा दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत आया था। दोस्तों, ये भारत आता है और 13 सितंबर 1500 ईस्वी को एक कालीकट के तट पे पहुंचता है। कालीकट जानते हैं केरल में। 13 सितंबर 1500 ईस्वी को कालीकट पहुंचता है और वहां पे यह अरबी व्यापारियों के एक जहाज को पकड़ लेता है और पकड़कर राजा जमोरिन को गिफ्ट में दे देता है और 1500 ईस्वी में ही ये वापस चला जाता है। तो ये दो यात्री थे जो आने वाले थे। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर जो भारत पहली बार आया था उसका नाम है फ्रांसिस डी अल्मीडा। देखिए ये दोनों यात्री थे, ये भारत वास्को डी गामा और पेड्रा अल्वारेज कैब्राल, ये भारत आने वाले जो है कि दोनों यात्री थे, पुर्तगाली यात्री थे। जबकि फ्रांसिस डी अल्मीडा जो था ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस डी अल्मीडा ये 1505 से में आया था भारत और 1509 तक रहता है। पहला पुर्तगाली गवर्नर था। देखिए पहला पुर्तगाली। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो फ्रांसिस डी अल्मीडा था, इसने जब आया भारत सबसे पहले बार तो इसका प्रमुख कार्य था कि इसने अपने जो समुद्रीय साम्राज्य था उसका विस्तार किया। यानी जो भी तटीय क्षेत्र थे भारत के, समुद्री क्षेत्र थे, वहां पे ये अधिकार कर लिया और उनका विस्तार करने का काम करा था। इसलिए इसके लिए एक टर्म किया जाता है इस्तांदो द इंडिया। समुद्रीय साम्राज्य को ये बढ़ावा दे रहा था। समुद्र का जो भी तट थे उन पे जो है कि अपना आधिपत्य फैला रहा था, अपना साम्राज्य फैला रहा था। इसलिए इसको बोलते हैं इस्तांदो द इंडिया। इसको बोलते हैं इस्तांदो द इंडिया। दूसरी बात है दोस्तों कि इन समुद्री मार्गों से जो भी रास्तों की, आप जानते हैं पुर्तगालियों ने ही रास्ते, समुद्री रास्तों का पता लगाने किया था यूरोप जाने के लिए, जैसे वास्को डी गामा आया था। तो ये क्या करता था फ्रांसिस जो है डी अल्मीडा, कि जो भी भारतीय तथा अरबी व्यापारी थे जिनको भी यूरोप जाना था, व्यापार करने के उद्देश्य से जाना होता था भारत से होकर, तो वह क्या करता था, उनसे एक प्रथा, एक जो है कि एक व्यवस्था लागू किया था जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी या जिसको कार्टेज या परमिट कहते हैं, एक व्यवस्था लागू किया था फ्रांसिस डी अल्मीडा। कार्टेज या परमिट ये क्या करता था कि जिन लोगों को भी जो है कि चाहे वो भारतीय व्यापारी थे चाहे अरबी व्यापारी, उनको अगर समुद्री रास्ते से यूरोप जाना होता था व्यापार करने के लिए तो उनके पास परमिट होनी चाहिए और बदले में परमिट जारी करते थे, इसलिए इनको पैसा मिलता था, धन मिलता था। यहां तक कि बताया जाता है कि बादशाह अकबर ने भी यूरोप में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से क्या खरीदा था, परमिट यानी कर्टेज जो है जारी किया था, यानी लेने का काम किया था। देखिए कर्टेज परमिट लेने का काम किया था। इसकी महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि थी जो है कि फ्रांसिस डी अल्मीडा की, और ये 1509 तक रहता है। इसके बाद दोस्तों
दूसरा जो गवर्नर आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए 1509, ये 1509 के बाद ये आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक रहता है। दोस्तों बताया जाता है, और ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, जबकि पहला कौन था? पहला देखिए फ्रांसिस डी अल्मीडा है, जबकि दूसरा गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक। हालांकि दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है वास्तविक जो है पुर्तगालियों का संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसने क्या किया था कि एक जो है गोवा के शासक रहते हैं जिनका नाम है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों ये क्या करता है, से गोवा को छीन लेता है। यूसुफ आदिल शाह से यह गोवा को छीन लेता है और गोवा पे अधिकार कर लेता है। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यूसुफ आदिल शाह ये गोवा का जो है, हालांकि ये रहता है राजा जो है विजयनगर का, सॉरी बीजापुर का एक बादशाह रहता है, शासक रहता है यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का रहता है शासक, और इसी के अधीन गोवा रहता है। तो यूसुफ आदिल शाह से यह गोवा को छीन लेता है और अपने अधीन कर लेता है। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और बताया जाता है कि जो विजय जो है, ये तो जो है बीजापुर का बादशाह रहता है, शासक रहता है बीजापुर का, ये बीजापुर का बादशाह रहता है। जबकि जो है विजयनगर के जो राजा रहते हैं, विजयनगर के जो राजा रहते हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय, जिनका नाम है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के जो है से इसके अच्छे संबंध रहते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के। और कृष्णदेव राय के सहयोग से ये क्या करता है, भटकल में एक दुर्ग का निर्माण करता है। भटकल में जो है दुर्ग का निर्माण करता है, दुर्ग का क्या करता है, किले का निर्माण करता है भटकल में। ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों कि ये क्या करता है कि भटकल में निर्माण करता है और जो है कि महत्वपूर्ण कार्य करता है और विस्तार करता है काफी। दूसरी बात है कि जो निम्न श्रेणी के पुर्तगाली रहते हैं, जो निम्न श्रेणी के पुर्तगाली हैं, उन्हें भारतीय महिलाओं से शादी करने की अनुमति प्रदान करता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तथा सती प्रथा का जो है ये विरोध करता है। सती प्रथा का क्या करता है, विरोध करने का काम करता है। और 1515 में ही क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क की 1515 में ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो गवर्नर आता है पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो है ये 1530 में आता है भारत में। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है इसी के शासनकाल में जो पुर्तगाली थे अपनी जो उनका जो कार्यालय था, कारखाना का प्रमुख कार्यालय था, कोचिन में था, उसको स्थानांतरित करके कहां कर देता है, गोवा में करने का कार्य करता है। गोवा में स्थानांतरित करने का कार्य करता है नीनो डी कुन्हा। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि पुर्तगालियों ने, हमने जैसा बताया था, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी यानी पहला कारखाना कहाँ खोला था, प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो 1503 में जो है कोचिन में खुली थी ना, कोचिन में केरल में खुली थी। जबकि इन्होंने दूसरा जो अपना कारखाना कन्नूर यानी कि कर्नाटक में खोला था 1505 में, द्वितीय कारखाना यहाँ खोला था। दोस्तों इसके बाद अगर बात करते हैं नीनो डी कुन्हा जो है 1530 में आता है। इसके प्रमुख कार्य होता है कि कोचिन में अपना स्थान जो है कि कोची से जो कार्यालय को स्थानांतरित करके गोवा करने का काम करता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आगे पुर्तगालियों के, तो पुर्तगालियों के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जैसे आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका से जो है पुर्तगालियों ने जो है कि आलू, मक्का और जो है टमाटर जो वहीं से लाया था, पुर्तगालियों ने भारत में लाया था। दूसरी बात है कि ब्राजील से जो है कि पुर्तगालियों ने मूंगफली, कॉफी और तथा जो है कि अनरस, पपीता वगैरह जो है कि वहीं से लाने का काम किया था पुर्तगालियों ने। और जैसा जो जानते हैं दोस्तों कि 1900 हम लोग आजाद हो गए 1947 में, लेकिन पुर्तगाली के अधीन गोवा और दमन द्वीप तब भी था। और लास्ट में गोवा को जो है और दमन द्वीप को इन्होंने छोड़ा है 1961 में। पुर्तगालियों ने 1961 में जो है भारत को छोड़ने का काम किया। तो इस तरह से कि इतने समय तक 1498 से और 1961 तक जो है कि भारत में जो है कि पुर्तगाली रहे हैं। 1498 से 1961 तक जो पुर्तगाली भारत में रहे हैं। इसके बाद जो है कि पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी कंपनी आती है उसका नाम है डच। तो डच जो है कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा। आज केवल हमने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया, उनके यात्रियों को बताने का काम किया कि कौन से यात्री आए थे।
और जो है कि और कौन से उसका गवर्नर आए थे और कौन कौन से कार्य किए थे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। कल की क्लास में हम जो है कि अब इसके बाद जो है कि डच कंपनी के बारे में बताएंगे। हम एक एक क्लास में जो है एक एक कंपनी को बताने का काम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज के लिए जो है इतना ही, बस। धन्यवाद।